फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी सीरियस है। वो इसलिए सीरियस है क्योंकि तनिष्क की मम्मी कौन है वो आज चीज़ें हम लोग बताने जा रहे हैं। तो वो हम लोगों ने बहुत टाइम तक, ये कह दीजिए बहुत ज़्यादा टाइम तक की ये चीज़ें छुपा करके रखी। किसी को नहीं बताया क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। उस टाइम पे फ़रवरी का टाइम था और उस टाइम पे मुझे किसी ने मेरे पे हमला करा था, मेरे हाथ में गोली लगी हुई थी। तो उस टाइम पे मतलब कि मैंने जॉब छोड़ दी थी और जॉब छोड़ी क्या थी इतनी, मतलब कि जब ऐसी चीज़ें हुई थी मुझे जॉब छोड़नी पड़ी थी उस टाइम पे। तो उसके बाद में कुछ टाइम तक रेस्ट करने के बाद में मैंने अप्रैल में दूसरे एक ऑफिस ज्वाइन करा हुआ था। बस मुझे 1 ही महीना हुआ था, तो कुछ ऐसा हो गया कि एकदम ही मैं उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो जब मुझे गोली लगी हुई थी, तो उसके कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि सना और फिज़ा दोनों ही उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। दोनों की 1 मंथ की बस गैप हाँ, था। दोनों की प्रेगनेंसी में बस 1 मंथ का ही एक गैप मार्च था। के तो एक अभी आप तनिष्क को देख रहे हो, शायद अगर सारी चीज़ें सही रहती तो यहाँ पे तनिष्क के साथ में हम लोग का एक और बेबी बेबी होता। होता। लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी उसके 1 महीने बाद मैं ऑफिस में था, मुझे अचानक से कॉल आई कि मतलब कि मेरी जो वाइफ है एक, वो कपड़े सुखा रही थी और वो वहाँ से, मतलब कि अभी आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग कपड़े नीचे ही सुखाते हैं क्योंकि हम लोग का जो ये है जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे है, ऊपर एंड पे उठा हुआ है और छत की एक्सेस जो है वो सिर्फ लैंडलॉर्ड के पास में है। तो हम लोग को नीचे ही कपड़े सारे सुखाने पड़ते हैं। तो नीचे रस्सी थोड़ी सी ऊपर लगी हुई थी, तो वो स्टूल पे खड़े होकर के कपड़े सुखा रही थी, कपड़े फैला रही थी। तो कपड़े फैलाते हुए उनका जो पैर स्टूल स्लिप था, हो हाँ, गया पैर था। स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गई और उसकी वजह से बहुत ब्लीडिंग होने लगी थी, ब्लीडिंग काफ़ी होने ज़्यादा। लगी। हम लोग के साथ कोई था भी नहीं, बस हम कोई लोग भी नहीं आपस था। में एक दूसरे का सहारा सारा थे। हाँ, दिन घर का काम हो गया, सब कुछ हो गया, तो हम लोग एक साथ मिल करके सब कुछ करते थे। तो ये मतलब हम लोग में से जो भी थे, हम लोग कपड़े बता वगैरह नहीं डालते सकते कि थे, बता कौन। नहीं सकते कि कौन है। और उस टाइम पे एक फोन चला रहा था, अंदर ही थे। बाकी ऐसी सिचुएशन हुई और ऐसी चीजें हो गई और पता भी नहीं चला, इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, इतना ज्यादा। उस टाइम पे ऑफिस पे थे तरुण भी, बहुत तो हम लोगों ने मुश्किल से हम लोग इमीडिएटली उनको कॉल हॉस्पिटल करा और पहुँचे। फिर हॉस्पिटल गए हम लोग वहाँ पे। फिर ये वहाँ पे हॉस्पिटल में आए थे। उस टाइम काफी दिक्कतें भी चल रही थी, जैसे कि अभी बताया था उन्होंने कि उन पे फायरिंग भी हो गई थी और चीजें थी। हम मेरी शादी भी हुई थी उस टाइम पे, और ये भी थी कि हाँ बेबी आ रहा है, हम दोनों का बेबी आ रहा है। उस टाइम पे इतनी खुशी थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जब बच्चे का न्यूज़ सुनते हैं तो कितना खुशी होती है। अभी आप लोग भी और बार पहला बार जो बच्चा होता है उसकी अलग ही बात होती है। अलग ही फीलिंग होती है और आप लोग भी बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग को बहुत तकलीफ पहुंचती है। इसीलिए हम लोग ये सारी चीजें रिवील नहीं कर सकते हैं। तो जब दोनों ही लोग प्रेग्नेंट थी और जब मिसकैरेज हुआ था उस टाइम पे, तो मैं ऑफिस में था। मैं ऑफिस से जैसे ही वहाँ पहुंचा, मैंने क्या दीजिए, इतना जब उस टाइम पे मैंने बच्चा देखा, तो एकदम ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ उस चीज़ को, कह दीजिए कभी कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या होता है, क्योंकि मेरा भी पहला ही बेबी था, इन लोगों का भी पहला ही बेबी था। तो उस चीज़ को लेकर के उसका जो दर्द है वो कह दीजिए आज तक की है कि और शायद आप लोग यहाँ जब पे पूछते हैं बार-बार तो वो चीज़ हम लोग को बार-बार वही चीज़ याद आ जाती है और इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है उस पल को याद करके। हम लोग जब भी हॉस्पिटल जाते थे, जब चेकअप वगैरह होता था जब प्रेगनेंसी का, जब मिसकैरेज हुआ तो उसके बाद में हम लोगों ने कह दिया ये चीज़ें बहुत टाइम तक की मान के चलिए। उसके बाद में लगभग 9-10 महीने तक की, मिसकैरेज होने के बाद भी 9-10 महीने तक की हम लोगों ने ये सब बातें अपने घर वालों से छुपा करके रखी। घर वालों से एकदम ही कांटेक्ट तोड़ दिया। घर वालों से जानबूझ करके लड़ाई कर ली। घर वालों से एकदम ही मतलब रखना खत्म कर दिया, सिर्फ इसलिए ये पता ना ताकि चले किसी उन को। लोगों को किसी को पता ना चले कि हम किसका लोग का जो बेबी होने वाला है उसकी मम्मी कौन है, ताकि वो बच्चे को भी दोनों माँ का प्यार मिल सके। ताकि हम लोग के घर वाले भी जो हैं वो बच्चे को लेकर कोई भेदभाव ना करें, उसकी मम्मी कौन है, या उसको हम लोग के बच्चे को ही पता नहीं, क्योंकि दोनों ही मम्मी बनने वाली थी उस टाइम पे। तो और जो एक की फीलिंग थी वो तो समझ लो एक की जो फीलिंग थी वो वो तो एक मर की गई। फीलिंग
तभी तो तनिष्क जो है, तनिष्क को दोनों लोग बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि तभी दोनों लोग उसको अपना बच्चा मानते हैं। इतना वेट हम लोग कर रहे थे इस चीज का। हाँ। हम लोग वही तो कह रहे, हम लोग हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाते थे, दूसरों के बच्चों को देख करके हम कितना खुश हम नहीं होते सोचते थे। थे दोनों एक साथ बड़े होंगे, एक साथ खेलेंगे इसी कूदेंगे, तरीके बाल से हम नोचेंगे, लोग एक का भी दूसरे बेबी को आएगा, परेशान हम लोग करेंगे। इतना सारी चीजें सोच रखे थे उस टाइम पे, है ना। दूसरों का बेबी देखते थे तो बहुत हम लोग खुशी होती थी। फिर ऐसी चीजें अचानक से हो गई, बहुत तकलीफ हो रही है, अभी भी बहुत तकलीफ बहुत। ये लो। और उस आप चीज लोग की बार तकलीफ बार होने से याद दिलाते रहते हम लोग को हम लोग को बहुत सारी कमेंट्स आती हैं कि बच्चा कौन है, बच्चा कौन है। अब तनिष्क को जो कहते हैं, तनिष्क हम लोग के लिए बहुत बड़ी खुशी है। हम लोग के लिए जान है हम लोग की, हम बहुत लोग मायने बहुत की, ज्यादा बहुत प्यार ज्यादा है। जान है। हम लोग के घर वालों को भी आज तक की नहीं पता है कि तनिष्क की एक्चुअल में मम्मी कौन है, और ना हम लोग चाहते हैं कि कभी किसी को पता चले। और हम कभी लोग चाहेंगे चाहते भी नहीं है। अब आप ही ये चीज खुद ही सोचिए कि जब कोई माँ बनने वाला हो और उसका अचानक से मिसकैरेज हो जाए, और जो दूसरा बंदा हो वो अपना बच्चा जो है आपस में दे दे किसी को, तो दोनों के लिए ही क्या दे किसी को, मतलब कि दूसरा बच्चा जो है उसको संभाले, है ना। दोनों ही उसको एक माँ की तरह पालें, एक माँ की तरह प्यार करें, और वो अपने बच्चे, क्योंकि वो भी उनका ही बच्चा है। ऊपर वाले ने दो भी दे सकता था, है ना, उसने एक ही दिया। ऊपर वाली की क्या मर्जी थी, मैं तो कभी जान नहीं सकता हूँ। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत था उस टाइम पे। एकदम उसकी तकलीफ जो है, कभी कह दीजिए जो सबसे बड़ा तकलीफ होती है ना, एक एक माँ के माँ के लिए। लिए और एक पिता के लिए, वो सबसे बड़ी तकलीफ यही होती है कि जब वो अपने बच्चे को देखते हैं कि वो बच्चा होने वाला था, या कह दीजिए उस टाइम पे इतना छोटा सा, और जब उसको एकदम खो दे देख तो करके क्या एकदम दिल तकलीफ, क्या में दर्द होने बीतती है, आप लगता है। अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस चीज का। उस चीज का अंदाजा नहीं हो पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको यही चीजें मुझे बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे जिससे कि हम ये लोग को बार बार इस पल का याद आए और तकलीफ हो। ये चीजें हम लोग को बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। जितनी बार आप लोग कमेंट्स करते हैं उतनी बार हम लोग को याद आ जाता है, हम लोग बहुत हर्ट होता है इस चीज से। तो ये प्लीज ऐसे क्वेश्चन ना अगर करें। आप लोग पूछते हो तो ये समझिए, या अगर मैं ये कभी चीजें, ये अगर मैं कभी लाइफ में बताऊं ये कि तनिष्क की मम्मी कौन है या ये सब चीजें क्या हैं, तो ये एक इंसल्ट होगी उसके लिए, जो एक उसको माँ अपनी माँ के लिए, की क्योंकि तरह, एक माँ के लिए इंसल्ट होगी कि वो उसको इतने प्यार से पाल रहा है, उसको अपना बच्चा समझ रहा है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसी ये जो क्वेश्चन कृष्ण दोबारा नहीं भगवान जी, पूछेंगे। उन्हें भी तो यशोदा माँ ने पाला था। जो कृष्ण भगवान थे उनको भी यशोदा जी ने पाला हुआ था। अभी भी आज उन्हें लोग भी बोलते तो हैं नहीं पता यशोदा था का कि नंद असली लाला। माँ उनकी कौन है। हाँ, उनको भी उस टाइम पे नहीं पता था, है ना। तो सिर्फ जन्म देना ही सब कुछ नहीं होता है, पालना भी बहुत कुछ होता है। और दोनों लोग ही माँ की तरह प्यार कर रहे हैं, तो दोनों ही उसकी माँ है। दोनों ही के लिए वो उतना ही मायने रखती है। दोनों ही जो है, कह दीजिए दोनों की एक औलाद होने वाली थी, लेकिन वो दो औलाद की जगह पे उन दोनों को एक ही औलाद हुई है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि दोनों ही तनिष्क की मम्मी हैं। और मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि कभी ये चीज़ सामने आए, या कभी ऐसा हो, कभी मेरे बच्चे को भी पता चले कि उसकी मम्मी कौन है। ये तो हम लोगों ने तो अपने तक ही राज रखा हुआ है। हम लोगों ने खुद तक की ये, अभी तक की ये चीजें छुपा करके रखी हुई सबसे। और हम लोग और भी, यही आप चाहते हैं कि ये राज अभी हमेशा जो राज ही ब्लॉग रहे। हम लोग ये बना रहे हो इसलिए ताकि आप लोग भी बार बार ना पूछें, और क्योंकि आप जब भी पूछेंगे उतनी और तकलीफ उस टाइम को याद वो करके चीज जो हम होगी। लोग भूल चुके हैं, जिस चीज से हम लोग जिस तकलीफ से हम लोग आगे बढ़ गए हैं, वो तकलीफ हम लोग के लिए बार बार आती है। हम्म। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।